कृष्ण की वाणी। बच्चे, गोवर्धन की बहुत बहुत बधाई हो मेरे बच्चे, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। आज गोवर्धन है और आज ना मैं तुम्हें बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद देने आया हूँ। रोज़ तुम जो मेरी पूजा करते हो, मेरी आराधना करते हो, हर पल मुझे याद करते हो, तुम जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा कर रहे हो ना, मेरी सेवा कर रहे हो ना, वो हर बच्चा नहीं कर सकता। क्योंकि हर बच्चा कुछ ना कुछ मेरे पास मांगने ही आता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मांगो मत, मांगना गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर तुम मुझसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? हाँ बताओ ना। मांगोगे मुझसे ना, तो मैं तुम्हें दूंगा। उदाहरण के लिए मेरे बच्चे, अगर तुम अपने पिता से 10 रुपये मांगते हो, कुछ पैसे मांगते हो, जितने पैसे तुम मांगते हो उतने पैसे वो तुम्हें देते हैं ना। अगर उतने नहीं देंगे तो कम देंगे, लेकिन देंगे ना। तो ऐसे ही मैं हूँ। मुझे तुम्हें क्या देना है, कितना देना है, कब देना है, ये मुझे पता है। तुम बस मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन बस ये है कि जो मेरे बच्चे निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, वो ये सोचकर करते हैं कि मुझे मांगने की ज़रूरत है ही नहीं। उनकी जो भक्ति है ना, वो अनंत वाली है, बहुत ऊपर वाली है। उन्हें लगता है कि मुझे मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो उनके कृष्ण उन्हें देंगे वो उन्हें स्वीकार है। उस तरह की भक्ति है उनकी। और वैसे मांगने को मैं मना नहीं करता, तुम मांग सकते हो मुझसे, मांगो, कोई बात नहीं। तुम्हारा पूरा पूरा हक है मुझसे मांगने का। मुझसे नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? मांग सकते हो, मांगो। लेकिन भरोसा रखो, अटूट विश्वास रखो कि जो कुछ तुम मुझसे मांग रहे हो और जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, वो तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारे लिए उचित है, तुम्हारे लिए अच्छा है। बस ये समझा करो, ठीक है? और सुनो, जो पुराने दिए हैं ना, उन्हें फेंकना मत मेरे बच्चे। उन्हें धोकर रख लेना और उसे तुम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो। दिए कभी ख़राब नहीं होते। खंडित दिए मत रखना, और जो दिए साबुत हों उन दियों को धोकर तुम दोबारा से इस्तेमाल कर सकती हो, ठीक है? ऐसा कर लेना मेरे बच्चे। और सुनो, मैं तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाता हूँ ना, वो अद्भुत बनाता हूँ मेरे बच्चे, अलग सी बनाता हूँ, कुछ खास सी बनाता हूँ। उसमें देरी हो जाती है, मुझे मालूम है। और जो तुम्हें चाहिए होता है ना, वो तुम्हें तुरंत चाहिए होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुरंत नहीं मिलती हैं, उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है। क्योंकि जो कुछ मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ ना, वो अद्भुत सोचता हूँ, ख़ास सोचता हूँ, बहुत प्यारा सोचता हूँ। उसमें वक्त लगता है ना मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को कठिन नहीं, बहुत आसान बनाना चाहता हूँ। और तुम हो कि उसे कठिन बना लेते हो, अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपनी चीज़ों से, अपने तरीक़ों से। मत बनाओ उसे इतना कठिन, मत बनाओ कि तुम उसमें खुद उलझ जाओ, उसमें सुलझ ही ना पाओ। ऐसा मत बनो। जो चीज़ें आसान हैं उसे आसान ही रहने दो। क्योंकि अगर मैं आसान कर रहा हूँ ना, तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना, तो तुम उसे क्यों कठिन बना रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? बेफिजूल तुम परेशान होते हो, है ना? और सुनो, आजकल देख रहा हूँ कि तुम मेहनत बिल्कुल नहीं कर रहे हो। बहुत आलस आ गया है तुम्हारे अंदर। और सुनो मेरी बात, एक बात कान खोल के सुनना, कि अगर मेहनत नहीं करोगे ना, तो सफलता पा नहीं पाओगे। बिना मेहनत के सफलता नहीं है, मेरे लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर जो भी मेरा बच्चा है ना, वो मेहनत करेगा ही करेगा। क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। जो मेहनत करेगा उसे फल दूंगा मैं। तो मेहनत करो। मेहनत करने से पीछे क्यों हट रहे हो तुम? मेहनत करो मेरे बच्चे। चारों ओर तुम्हारे लिए सम्मान होगा, प्यार होगा, इज्जत होगी। लेकिन पहले मुकाम पर पहुँचो, उस मुकाम पर तुम्हें पहुँचना होगा। और अपने आलस्य को त्यागो। आलस्य क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें त्यागने की ज़रूरत है अभी। जहाँ तुम्हारा मन जाता है ना, जहाँ तुम्हारा मन चंचलता की तरफ भटक रहा है, भाग रहा है ना, उसे रोको। क्योंकि अगर वो अभी नहीं रुका ना, तो वो तुम्हें आगे नहीं जाने देगा। तुम्हारा दुश्मन पता है कौन है? तुम्हारा मन है। तुम्हारा मन इतना बड़ा दुश्मन है तुम्हारा कि तुम्हें कुछ भी करने नहीं देता। तो अपने मन से जीतना चाहते हो, तभी जीत पाओगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो मेरे बच्चे। कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने कर्म करो। जितने तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे उतना ही तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और तुम्हें कोई फल देने से रोक नहीं सकता। फिर तुम अपने अच्छे कर्म करो, चाहे तुम्हारे भाग्य में भी नहीं होगा ना, फिर भी तुम्हें मिल जाएगा। भरोसा रखो मुझ पर। और सुनो, तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रहा हूँ मैं, बहुत बड़ी मुसीबत से। बहुत बड़ी विपदा आई थी तुम्हारे ऊपर, बहुत बड़ी मुसीबत आई थी। वहाँ से मैं तुम्हें निकाल कर बाहर लेकर आया हूँ।
तुम इसे छोटा मोटा मत समझना, ये बहुत बड़ा था, इसका रूप बहुत बड़ा था, लेकिन बस तुम्हें बचा लिया क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और फिर भी शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम्हें लगा कि बहुत आसानी से तुम वहाँ से निकल आए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आसानी से नहीं निकल कर आए। तुम्हें निकाला है मैंने आसानी से। अगर वहीं मैं तुम्हारा साथ नहीं देता ना, तो तुम इतनी बड़ी मुश्किल में फंस सकते थे कि वहाँ से निकलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होता, बहुत कठिन होता। चाह कर भी वहाँ से नहीं निकल पाते, चाहे किसी की भी सहायता लेते तो नहीं निकल पाते। मैं तुमसे हमेशा यही कहता हूँ कि देख कर चलो, देख कर करो, सब चीज़ों को देख कर करना चाहिए मेरे बच्चे। थोड़ा संभल कर रहा करो। और सुनो, तुम्हारे घर में जो बीमार है ना, उनकी सेवा करो मेरे बच्चे, उनकी देखभाल करो। उन्हें तुम्हारी सख्त ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में सक्षम नहीं है करने में। तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है तो उनकी सहायता करो। वही तुम्हारा भविष्य है, ये समझ लेना। अगर उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है ना, तो तुम्हारा भविष्य है, तो उनका साथ दो, उनका आशीर्वाद लो। और सुनो, तुम मुझसे पूछ रहे थे ना कि कृष्ण आप मुझसे प्रसन्न हो, तो हाँ मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जिस तरीके से सब कुछ करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, मुझे बहुत पसंद है तुम्हारे तरीके, तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा सोचना मुझे बहुत बहुत पसंद है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जो हर पल हर किसी के बारे में सोचते हो, अपने से पहले हमेशा दूसरों को रखते हो ना, ये तुम्हारी अच्छाई है मेरे बच्चे, ये तुम्हारी अच्छाई ही है, तुम्हारे अच्छे कर्म ही हैं मेरे बच्चे। क्योंकि हर कोई किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकता। तुम सोचते हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अंदर से बहुत प्यारे हो तुम, तभी सबके बारे में अच्छा सोच पाते हो। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, बहुत अच्छी आत्मा है तुम्हारी। मैं इसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ, बहुत तारीफ़। और सुनो, अपने अतीत को याद करना चाहते हो तो करो, लेकिन अच्छी यादों को, उन बुरे पलों को याद मत करो जो तुम्हें दुख देते हैं, परेशानियाँ देते हैं, तुम्हें दर्द देते हैं ना। उन्हें याद करके अपना आज का दिन मत ख़राब करो, अपना आज मत ख़राब करो। अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर अपने आज को मत ख़राब करो, बल्कि अपने अतीत को भूल जाओ। मैं यही कहूँगा कि जो बुरा वक्त था ना, उसे भूल जाओ, क्योंकि जो तुम्हारा आज है वो यही है, और तुम्हारा भविष्य इससे भी ज़्यादा सुंदर होगा मेरे बच्चे, बिल्कुल सुंदर होगा। और सुनो, तुम्हारा काम जो आगे बढ़ चला है ना, धीरे धीरे तरक्की पा रहे हो ना काम में, तो सुनो मेरी बात को। सबसे पहले तो तुम मेरे पास आना बंद मत करना, बिल्कुल मत करना। क्योंकि तुम क्या करते हो, जब तुम ज़्यादा व्यस्त हो जाते हो ना, तो तुम मेरे पास आना ही बंद कर देते हो। तुम सारे काम करते हो, लेकिन बस मेरे पास आना ही बंद कर देते हो। तुम्हें लगता है कि मंदिर आने जाने में बहुत समय लग जाएगा, मैं घर पे ही माथा टेक लूँ। ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। मंदिर आओगे ना, तो तुम्हें वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ से तुम मेरा आशीर्वाद लेकर जाओ। और जितना तुम मेरा आशीर्वाद लेने आओगे ना, उतना तुम्हें तरक्की मिलेगी, और अपने काम में उतनी ही दुगनी मेहनत करनी होगी। जैसे जैसे तुम्हारा काम आगे बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, तो तुम्हें मेहनत करनी होगी मेरे बच्चे। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मेहनत करो, मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखना। और सुनो, तुम्हारे दरवाजे पर कोई आएगा आज, कुछ मांगने आएगा, कुछ लेने आएगा, उसे अपने दरवाजे से खाली हाथ मत जाने देना। उसे देना, ज़रूर देना, उसके हाथ खाली नहीं होने चाहिए। वो तुम्हारे घर से भरा हुआ जाना चाहिए, जाएगा ना। और अगर तुम उसकी झोली भरोगे ना, तो मैं तुम्हारी झोली भरूंगा मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी झोली भरूंगा। और सुनो, जहाँ कहीं जा रहे हो तुम, तो वहाँ पर जाने के लिए तुम बहुत उत्सुक हो ना, तुम्हारा बहुत मन उतावला हो रहा है ना वहाँ जाने के लिए। तुम जहाँ जाना चाहते हो, जहाँ जा रहे हो, बहुत उत्सुक हो ना, बहुत खुश हो ना, तो सुनो, जाओ, खुशी से जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। वहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छा महसूस भी होगा, और मुझे भी अच्छा लग रहा है मेरे बच्चे। बहुत दिनों बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखी है मैंने, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि तुम वहाँ जा रहे हो, खुश हो तुम। मैं तुम्हारे चेहरे पर खुशी ही तो देखना चाहता हूँ। खूब सारा खुश रहो, खूब सारा प्यार है मेरा तुम्हारे साथ। मैं बस तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ, तो खुश रहो मेरे बच्चे। बहुत सारा प्यार है मेरा तुम पर, ढेर सारा प्यार, खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।